अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अच्छा, हम यहाँ पर पहुँच गए थे। मैंने कहा था कि हमारे पास 2 क्वेश्चंस बनी है नोडल एनालिसिस के बाद। उसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। वो बेशक आप कैलकुलेटर पे करें, बेशक मैथमेटिकली करें, तो वीबी और वीसी के वोल्टेज आ जाएंगे। उसके बाद दोनों की रेगुलेशन निकालनी है, वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि उसने कहा हुआ है वी पे भी निकालें, वी सी पे भी निकालें। तो दोनों की वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले, यानी कि हमने सिंगल एंड और डबल एंड दोनों की एग्जांपल की हैं और काफ़ी आसान है। यानी कि 2-3 चीज़ें उसमें निकालनी थी, वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेगुलेशन। वो यूनिटी पावर फैक्टर हो, वो लैगिंग पावर फैक्टर हो, वो लीडिंग पावर फैक्टर हो, सबके तकरीबन सेम ही निकले हैं। तो यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। अच्छा, चलें, इसका मतलब आपको समझ आ गई है, क्योंकि इजी है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, स्लाइडें चेक कर लेना। ये लास्ट वाली स्लाइड है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज वीबी और वीसी के साइमल्टेनियसली सॉल्व किए हैं। ये हमारे पास उससे पिछली स्लाइड है जिसमें हमने वोल्टेज बी और सी पॉइंट पे निकाले हैं नोडल एनालिसिस यूज करके। ये हमारे पास एग्जांपल 2 है जिसमें हमें सोर्स साइड पे वोल्टेज दिए थे और हमने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किए हैं और सी और बी पॉइंट पे कितने वोल्टेज हैं वो फाइंड किए हैं। बल्कि इसमें बी और सी पॉइंट पे फाइंड किए हैं, वोल्टेज ड्रॉप इसमें फाइंड नहीं किए, लेकिन वो कह सकते हैं कि फाइंड करें। इस पे हमने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किए थे और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी और लैगिंग पावर फैक्टर पे भी। और यहाँ पे हमने फेजर डायग्राम यूनिटी पावर फैक्टर की, लैगिंग पावर फैक्टर की पढ़ी थी, और सिंगल एंड और डबल एंड। यहाँ तक अगर किसी ने कोई भी सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है, और ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ से रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लेकर अगली जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा आज ही, क्योंकि मुझे बदा साहब ने बुलाया है, कोई मीटिंग है, तो मैं अब यहाँ पे ख़त्म करने लगा हूँ। यहाँ पे आपको आज ही इंशाल्लाह या कल तक लाजमी रिकॉर्डिंग लेक्चर इससे अगली स्लाइडों का मिल जाएगा। और इस वीक कोई एक दिन निकाल के अगर हुआ तो यानी कि मैं बता दूंगा, आधे या 1 घंटे का या 1 या 2 सेशन का लेक्चर मैं लूँगा एक्स्ट्रा, जिसमें यानी कि थोड़ा सा और पढ़ाना है इसी कोर्स कंटेंट का। यानी कि जो हमारा वीक 7 और 8 चल रहा था, 7 का तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर इसका बना के भेज दूंगा, जो रह गया वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना, इसलिए वो रिकॉर्डिंग लेक्चर ही सुन लेना। जो 8 वीक है उसका भी कुछ रिकॉर्डिंग हिस्सा दूंगा और कुछ जो है वो मैं पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा, इसी तरह जैसे इसका इम्पोर्टेंट था। ये जितनी भी स्लाइडें आपको आगे नजर आ रही हैं, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा आज या कल। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट जो मैंने पढ़ा दिया है वो है। इसी तरह वीक 8 का भी इसी वीक करना है हमने, वो भी आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट होगा वो इसी तरह मैं 1 या 2 सेशन में खुद करवा दूंगा। तो 1 या 2 सेशन में करवा के वो भी आपको बता दूंगा उसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्या आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। अब मुझे बताएं कि असाइनमेंट के बारे में किसी ने कोई सवाल पूछना हो, यानी कि असाइनमेंट की किसी को कोई समझ ना आई हो या किसी ने कोई भी सवाल पूछना हो वो भी पूछ ले मुझसे। असाइनमेंट में से किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, सर एक दफ़ा बता दें दोबारा। किसका? सर एक दफ़ा वैसे ही ओवरव्यू दे दें अच्छा, मैं ओवरव्यू दे असाइनमेंट। देता हूँ। ओवरव्यू ये है कि आप लोगों ने ना एक पीडीएफ फाइल हर ग्रुप को सेंड की है, यानी कि ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की है।
तो उस पीडीएफ फाइल में जिसका जो ग्रुप नंबर लिखा हुआ है वो पीडीएफ फाइल सिर्फ डाउनलोड करनी है। वो डाउनलोड करने के बाद जो 3 बच्चे हैं, अब ग्रुप जिनका 3 बच्चों का ग्रुप है, उनमें से जो अपनी मर्जी से वो तीनों खुद डिसाइड कर लें कि उनमें से एक जो पहला बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो उसको लिखेगा। जैसे कि मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ क्या चीज लिखनी है उसने। 1 मिनट वेट करें। स्लाइड नजर आ रही है ना सबको? शेयर यानी कि ये पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल नजर आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, अब करना क्या है कि जो पहला बच्चा होगा, जो भी उन तीनों में से जिसने रखना हुआ पहले, वो खुद ग्रुप वाले डिसाइड करेंगे। तो उसने क्या करना है कि सबसे पहले जो उसे रिसर्च पेपर मिला है उसका यहाँ पे पहले वो लिखना है रिसीव्ड बाय अप्रैल, यानी कि जब भी रिसीव्ड हुआ है, पब्लिश हुआ है, वो उसी रिसर्च पेपर से उसे मिल जाएगा। लेकिन जो चीज ना मिली रिसर्च पेपर से वो बेशक ना लिखे, जो चीज मिल गई वो चीज बस लिख दे। यहाँ पे एंड नोट रेफरेंस में उसने ये चीज लिखनी है, ये भी उसी ऑथर के बारे में है कि ऑथर क्या है और कौन सा सन था और उसका टाइटल क्या है। ये टाइटल है सारा, और ये पब्लिश वगैरह और कितने पेजेस वगैरह हैं ये सारा उसी से मिल जाएगा रिसर्च पेपर के शुरू में ही, यानी कि सबसे टॉप पे लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर डिटेल में ऑथर का नेम, ईयर, वॉल्यूम, टाइटल और जर्नल, ये भी सारी चीजें यही हैं जो जहाँ पे लिखी हैं और यही चीजें यहाँ पे, यानी कि ये सारी एक ही चीज है, लेकिन ऐसे ही आप लोगों ने वो पहले बच्चे ने लिखना होगा। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट की उसने हेडिंग डालनी है अपनी वर्ड की फाइल में, और ये जो रेड पे लिखा हुआ है ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है उस रिसर्च पेपर को पढ़ के, जहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी ये वाली चीज बस उसने कॉपी पेस्ट करनी है। और ये मैंने कहा था इसी तरह 7-8 लाइनों में हो, 2-3 लाइनों में ना हो। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना उस पहले बच्चे ने, यानी कि इतना ही लिख के उसने स्टॉप कर लेना है। उसके बाद उसने आ जाना है ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव की हेडिंग डाल के उसने उस रिसर्च पेपर जो उसके पास होगा उसने यहाँ वहां से देखकर ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं कि उसके मकसद क्या है। पूरा रिसर्च पेपर पढ़ेगा तो उसे उसके मकसद पता चल देंगे, तो वो ये चाहता था वो यहाँ पे लिख ले पैराग्राफ की फॉर्म में ही। उसके बाद उसने यहाँ पे फिर कुछ नहीं लिखना। उसके बाद उसने आ जाना है प्रोपोज्ड टेक्निक्स पे। प्रोपोज्ड टेक्निक्स में उसने फिर प्रोपोज टेक्निक्स लिखनी है, यानी कि उसने कौन कौन सी टेक्निक्स लगाई हैं अपने रिसर्च पेपर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो यहाँ पे वो लिखेगा। यहाँ पे फिर उसने कुछ भी नहीं लिखना, ये सेम कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि उसने टाइप नहीं करना, सेम कॉपी पेस्ट कर दे। लेकिन टाइम डोमेन में बाद में कन्वर्ट कर ले वर्ड की फाइल में, क्योंकि होगा और 12 में रखे उसका वो नोट, तो 12 होना चाहिए फॉन्ट साइज और टाइम डोमेन होना चाहिए, वो आसानी से कर सकता है। लेकिन कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन पढ़ के, यानी कि वो सही सही चीजें हों। और फिर परफॉर्मेंस जो भी उसकी होगी, यानी कि उसकी क्या परफॉर्मेंस निकली है वो भी कॉपी पेस्ट कर देनी है सेम पहले बच्चे ने। फिर लिमिटेशन, फिर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट रेफरेंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज टेक्निक। ये रेड वाली उसने सिर्फ कॉपी पेस्ट अच्छी तरह से बस पढ़ के कर देनी है, तो पहले बच्चे का काम खत्म हो जाएगा। पहले बच्चा लीव उसी टाइम कर लेगा, यानी कि वो अपने काम से आजाद है। फिर जो दूसरा बच्चा होगा, पहले एक बार सुन ले सारी। जो दूसरा बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो फिर जो उसने पहले बच्चे ने उसको सेंड करेगा वर्ड की फाइल, वो वर्ड की फाइल उसे सेंड करे दूसरे बच्चे को। वो दूसरा बच्चा इसको पढ़ के, यानी कि वो चीज इसके पास होगी, इसको पढ़ के अपनी वर्डिंग में यहाँ पे सेम टू सेम लिख ले अपनी वर्डिंग में, यानी कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिनोनिम वगैरह चेंज करके यहाँ पे लिख ले, लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, यही मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो इसी तरह सारी जितने भी 2-3 पेज होंगे, ये 2-3 पेज ही है तकरीबन, तो वो हर एक को कर लेगा पैराग्राफ को, तो दूसरे बच्चे का काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। और जो तीसरा बच्चा होगा, तीसरे बच्चे ने क्या करना है, उसने सिर्फ ना दोबारा रीचेक करना है कि पहले दोनों ने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है, कोई डंडी तो नहीं मारी उन्होंने, या कोई और ऐसा काम तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था, तो वो करेगा। और उसके बाद तीसरे बच्चे ने और साथ क्या करना है, ये चेक करने के बाद ये जो ब्लैक में लिखी होंगी दूसरे बच्चे ने,
उससे वर्ड की फाइल वो तीसरे बच्चे को सेंड करेगा, तो जो जो भी ब्लैक में हर में लिखी होगी वो यहाँ से कॉपी पेस्ट ब्लैक करेगा एक पैराग्राफ, वो वर्ड की फाइल दूसरी बनाएगा यही वाली उसमें रखेगा, फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेगा, वो इसी के नीचे पैराग्राफ बना के इसको कॉपी पेस्ट करेगा, फिर इसी तरह वो ये वाला पैराग्राफ उठाएगा, इसको कॉपी पेस्ट करेगा, फिर इसको, यानी कि उसने भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करने हैं, तीसरे बच्चे ने भी कॉपी पेस्ट करके रीचेक करना है बस। तो ये तीसरे बच्चे का काम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास दो फाइलें बन जाएंगी पूरे ग्रुप के पास। वो पूरा ग्रुप एक क्या करेगा, दो फाइलें, जो एक ये वाली फाइल होगी टेबल वाली जो के पहले दो बच्चों ने बनाई होगी, और जो तीसरे बच्चे ने एक वर्ड की फाइल पैराग्राफ की बनाई होगी इसकी, वो दोनों फाइलें मुझे सेंड करेगा, फिर मैं उसे चेक करूंगा। अगर मुझे फर्ज करें कि कोई कमी पेशी लगी ज्यादा, यानी कि जो नहीं लगनी चाहिए, या प्लेजरिज्म बिल्कुल लगी, तो वो फिर नुकसान तीनों का ही होगा, क्योंकि काम ऐसा है कि वो तीनों के जिम्मे आ रहा था, तो इसका मतलब है तीनों ने सही नहीं की। हाँ, लेकिन प्लेजरिज्म में कोई हुई तो वो दूसरे बच्चे और तीसरे बच्चे की गलती होगी। अगर ये वाला मटेरियल सही नहीं उठाया तो ये सिर्फ पहले बच्चे की गलती होगी। अगर ये वाला मटेरियल सही उठा हुआ, यानी कि बिल्कुल सही हुआ, तो पहले बच्चे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये वाला मटेरियल अच्छा ना हुआ, यानी कि प्लेजरिज्म हुई और उसने सही ना प्लेजरिज्म को दूर किया हुआ, तो दूसरा और तीसरा दोनों के हो सकता है मैं 0 ही दूं। बस इतना काम करना है। अब पूछ सकता है कोई भी सवाल जिसने पूछना हो। काम इतना मुश्किल नहीं है अगर आप सही तरह से करेंगे, और छोटा ही काम है, यानी कि टाइम भी इतना नहीं लगेगा, और आपको रिसर्च पेपर भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसलिए डिफिकल्टी नहीं है। सैंपल पेपर भी दे दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल के फिर भी आप लोग नहीं करेंगे अच्छी तरह से। उम्मीद है करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को नंबर देना चाहता हूँ, आप लोग लेने वाले बने नंबर बस। अब पूछें जिसने पूछना है। मेहमान में उसी में से लिखना है जो सा आपने जो भेजा मैंने हुआ सेंड रिसर्च किया है पेपर। ना उसी में से ही लिखना है। जैसे आपको मैंने सेंड किया होगा कोई एक ग्रुप, उस रिसर्च पेपर में से आपने ये सारी चीजें लिखनी है। बस ये सारी चीजें लिख के उसको, मतलब जैसे हम सिंपल इंग्लिश करते थे वो उस तरह का बस काम बस, करना है जी ना। जी बिल्कुल सिंपल काम है, क्योंकि मैंने बताया एफएससी में कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक हो गया, इजी क्योंकि है। वही और सिंपल इंग्लिश करनी है ना, हाँ जी, जैसे हाँ जी, बिल्कुल पैराग्राफ को एक सिंपल सिंपल इंग्लिश सा करके। रखना है। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो लिखा होगा ना, इसको जब मैं चेक करूंगा तो ये मुझे 100% प्लेजरिज्म देगा। वो मुझे पता है तरीका क्या है, वो आप लोगों को भी पता ही होगा। टर्न इट इन एक है सॉफ्टवेयर, उस पर मैं ये सेंड करूंगा तो वो जी जी 100% प्लेजरिज्म देगा। लेकिन जब मैं ये सेंड करूंगा ना, तो वो 1% भी प्लेजरिज्म नहीं देगा, क्योंकि ये खुद लिखा हुआ है। खुद लिखे हुए का प्लेजरिज्म नहीं आता, तो मुझे वहीं से पता चल जाएगा किसने कौन सा काम सही किया हुआ, किसने कौन सा काम सही नहीं किया हुआ। तो जो बात फिर भी ना समझ लगे, यानी कि आप लोग आज शाम को करने लगे हो या सुबह करने लगे हो, तो वो मुझे उस टाइम भी पूछ सकता है, मैं बता दूंगा दोबारा कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन काम इजी है, सिंपल कॉपी पेस्ट करके उसे अपनी वर्डिंग में लिखना है, और 3 बच्चों का ये काम है, तो इतना मुश्किल ठीक नहीं हो है काम। गया। और कुछ किसी ने पूछना हो शहीर के अलावा? सर लास्ट डेट कब है? क्या? सर ये थोड़ा सा ये इस बारे में कहना था कि थोड़ा टाइम हमें और दे दें, क्योंकि प्रोजेक्ट भी है हमारा मैम आयरा। वो कब तक है आपका प्रोजेक्ट? सर जुमेरात तक। तो आप बताएं, आसम आप ही बताएं कि कितना टाइम आपको चाहिए आपके ख्याल में। सर सैटरडे संडे हो जाए तो मंडे तक करवा दें। चलो मैं संडे की रात तक का कर देता हूँ, संडे यानी कि ठीक 12 सर, तक। थैंक ठीक है ना, संडे रात 12 तक मैं कर देता हूँ अभी। और किसी का कोई यू सर। प्रॉब्लम हो? किसी और का कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइम पूछ सकता है, जरूरी नहीं है आपने अभी पूछना हो। जी अनीसा। सर ये जो हम लोगों ने रेड में लिखा हुआ है, ये सारा हम लोगों ने पेपर रिसर्च पेपर से लेकर पेस्ट करना है ना? जी जी, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, और आपने भी यहाँ पे सिर्फ ये कॉपी पेस्ट ही करना है। रिसर्च पेपर से लेकर रिसर्च पेपर भी दे दिया है आप लोगों को, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। सर ये जो रेड वाला है इसका कलर रेड में रखना है? हाँ जी हाँ जी, रेड में ही रखना है, फिर ही मुझे पता चलेगा। ये सेम आपने ऐसे ही बनाना है पूरा रिसर्च पेपर। ये जो आपको समरी दी है ये सेम ऐसे ही आप सबकी बनेगी, और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और आप लोगों की भी अगर ऐसी लगी तो पूरे पूरे मार्क्स पूरे पूरे ग्रुप को मिल जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मिले पूरे पूरे मार्क्स। तो अच्छा काम करना, जो ना समझ आए बार बार पूछ लेना बेशक, लेकिन काम ऐसा ही हो। ओके फिर सबकी तरफ से ओके फिर मैं सर ये एंड जी बोलें जुल्फर में। सर ये एंड नोट रेफरेंस जो है सर ये
हर जो रिसर्च पेपर आपने प्रोवाइड किया सर उसका अलग अलग उस पे लिखा हुआ है सर? जी जी, नहीं लिखा नहीं, आपको ढूंढना, एक बार रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा आपको सारी चीजें। और हाँ, ये वाली चीज जो अच्छा। आप कह रहे हैं, एंड नोट रेफरेंस हर रिसर्च पेपर में है, ये नाम वगैरह, उसके टाइटल का नाम, और ये जो है ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आसानी से पहले ही, यानी कि सबसे शुरू में यही चीज लिखी होगी आपके रिसर्च पेपर में। और ये देखें, मैं जब क्लिक, ये तो ठीक है सर। पीडीएफ फाइल है ना, जब मैं वर्ड की फाइल में क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये मैंने भी वहां से सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ ये एंड नोट। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा इस फॉर्मेट में है, ये देखें, ये जब भी जैसे ही मैंने क्लिक किया वो इस तरह का फॉर्मेट आ गया, तो इसका मतलब है कि ये मैंने सेम कॉपी पेस्ट वहां से किया हुआ है, तो ये आपको कॉपी सीधा सीधा मिल जाएगा, और यहीं से देख के यहाँ पे लिख लेना यही सारी चीजें। आपको तो सर पीडीएफ फाइल भेजनी है ना? हाँ जी, नहीं मुझे वर्ड की फाइल भेजनी है और पीडीएफ दोनों भेजनी है, क्योंकि वर्ड की फाइल कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, तो मुझे दोनों भेजनी है आप लोगों ने, वर्ड भी पीडीएफ भी। 4 फाइल्स हो गई सर। हाँ जी, टोटल 4 फाइल्स होंगी आपने जो मुझे सेंड कर। सर ये कॉपी पेस्ट वाला दोबारा बताइएगा क्या चीज़ का? ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप अपने रिसर्च पेपर जो आपको प्रोवाइड मैंने किया है उसको पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगी आसानी से, वहां से वो कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना और उसका कलर रेड कर देना है और फॉन्ट साइज 12 कर देना है और टाइम न्यू और मेन में लिख देना है, बस ये इसी तरह सारे पैराग्राफ बनाते जाने हैं रेड वाले, और ब्लैक वाले दूसरा बच्चा बनाएगा, वो इसी रेड को ब्लैक में खुद कन्वर्ट करेगा, यानी कि अपनी वर्डिंग में आसान इंग्लिश में लिखेगा या जैसे भी उसे इजी लगे वो उसमें लिख के, फिर वो दूसरे बच्चे का काम भी हो जाएगा, फिर तीसरा बच्चा इसको बस रीचेक करेगा और इस ब्लैक वाले को कॉपी करके अपनी वर्ड की फाइल अलग बनाएगा और पेस्ट करता जाएगा हर पैराग्राफ को, ये जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, ये तीसरे बच्चे का काम हो जाएगा, बस इतना काम है तीनों। सर हर बंदे ने इंडिविजुअल काम आपको सबमिट करवाना है कि कंबाइंड? नहीं, पहला बच्चा, हाँ मुझे जब आप लोगों ने काम कर लेना ना तीनों ने एक ग्रुप ने, तो हर बच्चे ने मुझे क्या करना है कि वहां पे जहाँ पे मैंने साइन किया हुआ है वहां पे मुझे लिख के बताएगा टाइप करके कि मैं वन स्टूडेंट हूँ इस ग्रुप का, यानी कि आप लोग लिखेंगे ग्रुप 3 का मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, फिर दूसरा लिखेगा मैं ग्रुप 3 का सेकंड स्टूडेंट हूँ, फिर ग्रुप 3 का तीसरा स्टूडेंट हूँ। और जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोग ऐसा करना कि मुझे एक बच्चा, यानी कि तीनों में से किसी को कह देना ना आपका ग्रुप, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ग्रुप ये है, तो ये बच्चा सेंड कर दे, तो वो पीडीएफ फाइल मुझे सिर्फ वही सेंड कर दे, एक बच्चा ही, बाकी आप लोग तीनों वो सिर्फ लिख के ना मुझे असाइन करेंगे तो मेरे पास सबमिट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, तो वो जो ग्रुप होगा वो मैं आसानी से पता लगा लूंगा और वहां से मुझे पता भी चल जाएगा कि इस बच्चे ने ये काम किया है, तो उस हिसाब से उस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स इंडिविजुअली ही हर एक को मिल रहे हैं क्योंकि हर एक का काम अलग अलग है, लेकिन ग्रुप वाइज अच्छा करेंगे तो पूरे ग्रुप को ही अच्छे मिल जाएंगे, तो इसलिए मार्क्स वो मैं दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ फाइल और वर्ड की फाइल मुझे एक बच्चा ही सेंड कर दे, जो कि तीसरा लड़का कर दे तो ज्यादा अच्छा बात है, क्योंकि तीसरे ने दोबारा रीचेक करना है, तो तीसरा बच्चा जो भी होगा उस ग्रुप का वो मुझे सेंड करे और पहले दो सिर्फ इतना लिख दें कि मैं पहला स्टूडेंट हूँ और मैं दूसरा स्टूडेंट हूँ और साइन कर दे, तो वो मेरे पास आ जाएगा उनका काम। ओके, और किसी ने कुछ पूछना है? चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफिज, और काम करें, मैं संडे तक का टाइम कर देता हूँ, और जो ना पता लगे वो उसी टाइम मुझसे पूछ लेना, और ये मैं जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है ये भी अपलोड कर दूंगा, किसी ने सुनना हुआ दोबारा तो ये दोबारा सुन ले।